नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। महिलाएं हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या युवा वर्ग हो, सभी को बजट से आस जरूर होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह आम बजट होगा और ऐसे में लोगों के अंदर इस बजट से काफी उम्मीद भी है। भागलपुर के बाजार में मौजूद है व्यापारी वर्ग हमारे बीच है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आम बजट में क्या कुछ आप लोगों को उम्मीद लग रहा है, आप लोगों के लिए क्या कुछ होगा। क्या नाम होता है? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। हाँ। और मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। हम बजट से माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी से ऐसी आस रखते हैं कि वो हम वरिष्ठ नागरिकों को जो सहूलियत थी वो उसको बहाल कराए और इनकम टैक्स में स्लैब कुछ ज्यादा करे, क्योंकि महंगाई में अब रुपये का कोई मूल्य नहीं रह गया है। तो 5 लाख 7 लाख रुपए इनकम टैक्स में छूट है, उसको कुछ बढ़ाए तो हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी, व्यापार करने में सहूलियत मिलेगी। अभी क्या स्थिति है जब ग्राहक पहुंचते हैं बाजार में, तो क्या कुछ परेशानी वो बताते हैं? ग्राहक अभी पहुंचते हैं लेकिन बाजार कुछ है ही नहीं। बाजार एकदम बैठ चुका है। बाजार में ग्राहक की खरीदने की कैपेसिटी नहीं रह गई है। तो पैसे का जब फ्लो आएगा तो ही ना कंज्यूमर उस चीज को परचेज करेंगे, खरीदेंगे, बाजार में आएंगे। अभी लोगों की स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आप लोगों की निगाहें टिकी होगी 1 फरवरी को, 31 तारीख से ही बजट सत्र शुरू हो रहा है। जी जी, हम लोगों को निर्मला सीतारमण जी से बहुत आस है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देखें और इस बात को कैसे देश प्रगति करे, इस पर वो चिंतन करें। खासकर सीनियर सिटीजन को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो उनको दे, उनकी कटौती ना करे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या कहिएगा, बजट से व्यापारी वर्ग को क्या आस है? यही चाहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे आज के डेट में लूट मची हुई है। हम वित्त मंत्री से चाहेंगे कि इस पर ध्यान दें और इसमें रियायत हो और जो लूट की फैक्ट्री चल रही है वो बंद हो। मैं यही चाह रहा हूँ। ग्राहक के लिए क्या कुछ होना चाहिए? जैसे व्यापारी दुकान पर बैठते हैं, ग्राहक आते होंगे, क्या परेशानी बताते हैं अपनी? है ही नहीं, टोटल खेल खत्म हो गया, बड़े घराने में चला गया, छोटा व्यापारी मर रहा है, कहीं नहीं, कोई ग्राहक नहीं है बाजार के अंदर में। ये मॉडल चेंज कर दिया इन्होंने, वो व्यापार शिफ्ट हो गया आज मॉल के अंदर, ऑनलाइन के अंदर में। हम लोग के पास कुछ रह ही नहीं गया है, हम लोग भिखारी हो गए आज के डेट। दुकानदार भिखारी हो गए। क्या मांग करेंगे बजट में? बजट में कहेंगे कि सिस्टम को सुधारिए, बड़े घर को, ये वो आप देख रहे हैं, वहां नहीं देख के छोटे घर को भी देखिए जहां से आपको वोट मिलता है, लेकिन आप वो 2 4 10 घर को ही देख रहे हैं। छोटे व्यापारी पे ध्यान देना। क्या नाम है आपका? राजकुमार अग्रवाल। क्या मांग करेंगे? बजट पेश होने वाला है। मांग ये करेंगे कि हम लोग का जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए। और क्योंकि दिने दिन मैंने बाजार के अंदर में सेल खत्म होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट अगर हम लोग को कुछ रिबेट नहीं देगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे? क्या लगता है इस बार कुछ होने वाला है बजट में? आप लोग उम्मीद तो हम लोग करते हैं, अब आगे हमारी वित्त मंत्री जी जाने कि वो क्या करना। उम्मीद है, निगाहें टिकी है बजट, बिल्कुल टिकी है। क्या नाम है आपका? सोनी जोशी। क्या कहिएगा, आप लोग भी व्यापारी वर्ग से हैं, दुकान चलाते हैं, आपकी दुकान है, क्या मांग रखेंगे? बजट में क्या कुछ होना चाहिए आप लोगों के लिए? देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने पहले भी बजट पेश किया है कई बार। इस बार जो व्यवसायी वर्ग है, उस व्यवसायी वर्ग की सीधी ये डिमांड है कि जो महंगाई कम कैसे हो, इस पर बजट में विषय आए। क्योंकि भागलपुर का यह जो बाजार है, यह बाजार पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर हुआ करता था, अब ये तीसरे पायदान पर चला गया है। भागलपुर के बाजार में, पूरे बिहार के बाजार में स्थितियां ये है कि बड़े कॉन्सेप्ट में लोग चले गए। जो छोटे व्यवसायी हैं उनके पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई। महंगाई में, यदि महंगाई की मार होगी तो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मॉल में लोग भागते हैं दुकानों को छोड़कर, छोटी दुकानों में, और ऑनलाइन का बाजार जो चरम पर आया, उसके कारण जो मार्केट के छोटे जो पुराने बाजार हैं शहरों में, उन पुराने बाजारों में कस्टमर का आवागमन कम हो गया है
परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की कम हो रही है। तो निर्मला सीतारमण जी से निवेदन है कि टैक्स स्लैब में भी बढ़ोतरी हो, व्यवसायियों को राहत कैसे मिले, छोटे व्यवसायी कैसे अपने आप को बड़े कर पाए, उसके लिए यदि इस बजट में कुछ नया आए, इसकी हम कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन जो है वो भी भारी पड़ रही है बाजार में। डिजिटलाइजेशन तो समय की मांग है, वो होना ही चाहिए, लेकिन जो छोटे व्यवसायी और जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी हैं उनके लिए कुछ स्पेशल योजना सरकार लाए। व्यवसायियों के लिए ना व्यवसायी आयोग का गठन यदि हो, तो व्यवसायी आयोग का गठन होगा तो व्यवसायी अपनी बात अपने आयोग को कह पाएंगे। ऐसी कुछ नई चीज नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी सदैव नई नई चीजें लाती रही है, इसीलिए व्यवसायियों को आश है। हम व्यवसायियों को उम्मीद है आप लोगों को? बहुत उम्मीद है इस सरकार से, और हम ये आश भी कर रहे हैं कि अभी जो जनवरी से बजट शुरू होगा, इस बजट में स्वस्थ डिबेट होगी और अच्छा बजट आएगा। ऐसी चलिए, क्या मांग रखिएगा टीवी9 पर कि क्या होना चाहिए बजट में? क्या नाम है आपका? शिक्षा वित्त रहित, नाम बता दीजिए पहले। दिनेश कुमार शर्मा। जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? शिक्षा वित्त रहित होनी चाहिए। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरा, भूमि भवन पर और पे इतना टैक्स जो कर रखे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है कि छत पर जो है न बहुत बड़ा प्रहार हो रखा है। तीसरा, छोटे दुकानदारों को जिनकी रोजी रोटी खत्म होने पर है, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चाहे आप सब्सिडी दें या कुछ भी उपाय करें, लेकिन उन्हें बचाना अनिवार्य है। क्या लगता है, उम्मीद है इस बजट में ऐसा कुछ होगा जो आप मांग कर रहे हैं? मोदी है तो संभव है, विश्वास है मोदी जी? बिल्कुल। हाँ। और क्या कारण है, क्यों इतना विश्वास है? और अगर है तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? आगे जो उन्होंने चुनौतियां पेश हुई थी, उनका निवारण हुआ है। इसी लेके हमें मोदी जी पर विश्वास बढ़ा। विश्वास। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली हुआ। आप भी दुकान चलाते हैं? किस चीज की दुकान है? चप्पल जूते की दुकान है। चप्पल जूते की दुकान है। क्या उम्मीद है बजट से इस बार आप लोगों को? उम्मीद तो लोग लगाए रहते हैं, इस बार भी उम्मीद करते हैं कि महंगाई कम हो। कारोबार हम लोग का बिल्कुल बहुत ठप हो चुका है पहले से। महंगाई से पूरा असर है। महंगाई का मार है, और ऑनलाइन का जो खरीदारी चल रहा है इस बार, ऑनलाइन की खरीदारी और बड़े बड़े मॉल की वजह से छोटे व्यापारी बहुत नीचे स्तर तक गिरते चले जाते हैं। तो इस पर सरकार को चाहिए कि कोई ध्यान। पहले क्या स्थिति थी परिवार की, अब क्या बदल गई? पहले कारोबार बहुत अच्छा था, हम लोग का बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से देश भी चल रहा था, काम भी हो रहा था बढ़िया। लेकिन अब देख रहे हैं दिन प्रतिदिन तो गिरावट की तरफ चला जा रहा है। तो इस पर सरकार को ध्यान दे, महंगाई कम हो, छोटे व्यापारी को विशेष करके ध्यान दिया जाए। छोटे व्यापारियों को ध्यान, इसलिए कि कारोबार से ही सरकार है। कारोबार से ही सरकार है। ठीक, कारोबार से ही सरकार है। तो व्यापारियों के बीच है। 1 फरवरी को आम बजट भी पेश होने वाला है। अभी आपको भागलपुर बाजार से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि व्यापारी वर्ग में निराशा जरूर है, क्योंकि लगातार व्यापार जो है वो गिरता जा रहा है, कमाई गिरती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, और बड़े व्यापारियों पर सरकार का ध्यान ज्यादा है। जो छोटे दुकानदार हैं उनकी स्थिति जो है व्यापार के क्षेत्र में काफी खराब होती जा रही है। ऐसे में उम्मीद जरूर है, केंद्र सरकार से उम्मीद है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से व्यापारियों को उम्मीद है, और उम्मीद कर रहे हैं व्यापारी वर्ग के इस बार बजट में इनके लिए कुछ खास और कुछ अच्छा जरूर होगा। भागलपुर से टीवी9 के लिए मैं शिवम।